एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद खुशबू। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सबसे टेस्टी करेले की सब्जी। तो जैसे कि करेले जो होते हैं, अक्सर सबकी शिकायत होती है कि बहुत कड़वे बनते हैं, लेकिन आज इस ट्रिक से हम करेले बनाएंगे तो ना तो करेले कड़वे बनेंगे और इसे आप 15 दिन स्टोर भी कर सकते हैं। तो चाहे तो आप इसको घर में खाएं या फिर सफ़र में भी ले जा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया करेले हैं। तो चलिए देख लेते हैं इन करेलों को कैसे बनाना है। तो सबसे पहले इसके लिए मैंने हाफ़ केजी के करीब करेले ले लिए हैं और करेलों को मैंने वॉश कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर नीचे का जो साइड्स होता है उस पार्ट को हटा लेंगे। इसके बाद हम इसको इस तरह से गोल गोल स्लाइसिस में काटेंगे। तो करेले अगर ज़्यादा बड़े हैं या मोटे साइज़ के हैं तो बीच से लंबाई से कट लगाएं, जैसे मैं काट रही हूँ, और इस तरह से आप करेलों को काट सकते हैं। अब कैसे कि करेले कड़वे होते हैं तो इसके लिए हमें इस ट्रिक को फॉलो करना है कि कम से कम आधे से 1 घंटे के लिए हमें इसमें नमक लगा कर रखना है। तो नमक बहुत अच्छे से लगाना है, कम से कम 1 से 1.5 या 2 चम्मच नमक आप इसमें डालें, क्योंकि करेले हमारे हाफ़ केजी हैं। अच्छे से हम हाथों से इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद कम से कम आधे से 1 घंटे के लिए हम इन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे। इसके बाद हम इसको रख देते हैं। अब ये मैं प्याज दिखा रही हूँ, तो प्याज हम इस तरह से लच्छों में काट लेंगे। 2 मीडियम साइज़ की प्याज काटी है। अब हम एक मसाला रेडी करेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक प्लेट में 2 से 3 चम्मच के करीब साबुत धनिया ले लिया है। 1 चम्मच मैंने सौंफ ले ली है, आधा चम्मच कलौंजी ले ली है, आधा चम्मच मैंने राई ले ली है और आधा ही चम्मच हम लेंगे मेथी दाना और आधा चम्मच के करीब हम लेंगे इसमें जीरा। 1 हम साबुत लाल मिर्च ले लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को हमें अच्छे से रोस्ट करना है। तो मैंने गैस पर एक पैन रख दिया है और उसमें हमें इसको इस तरह से रोस्ट करना है। ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, खाली इसी तरह से हम इसको रोस्ट करेंगे। ज़्यादा एकदम से इसका कलर चेंज नहीं करना है, वरना ये कड़वा लगेगा। सिर्फ 2 मिनट के लिए करेंगे और उसके बाद हम इसको फटाफट से प्लेट में निकाल लेंगे। तो अब हमें क्या करना है कि इसका हमें एक पाउडर बनाना है। तो मिक्सी के जार में डालकर मैं इसका एक पाउडर बना लूँगी। तो ये हमारे जो करेले हैं ये भी बहुत अच्छे से जो है 1 से आधे घंटे के लिए नमक लगा के रखा था, तो करेलों का कड़वापन दूर हो गया है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। तो करेले मेरे ज़्यादा हैं, इसलिए मैं 2 बार में इनको वॉश करूँगी। तो कम से कम 3 पानी से हमें बहुत अच्छे से वॉश कर लेना है, जिससे करेले जो है उसका नमक निकल जाए। अब गैस पर मैंने एक बर्तन में पानी गर्म होने के लिए रख दिया था और इसमें जो हमारे वॉश करे हुए करेले हैं तो सारे ही करेलों को मैं डाल दूँगी। तो इससे क्या होगा, ये हमारी जो है तीसरी ट्रिक है। तो इससे हमारे जो करेले हैं वो सॉफ्ट तो होंगे ही, साथ में क्या होगा कि जितना भी नमक है या कड़वापन है वो सारा दूर हो जाएगा। और करेलों को हमें बनाते समय पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए, करेले हमारे 4 से 5 मिनट मैंने अच्छे से सॉफ्ट कर लिया था। अब ये ठंडे हो गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हाथों से इसको इस तरह से प्रेस करेंगे और जितना भी इसका पानी है वो सारा पानी हम निकाल लेंगे। तो ये एक ट्रिक हमारी और है, करेलों को हमें हथेली के बीच में रख के ही दबाना है, एकदम से इसको चूरा हमें नहीं करना है। और ये देखिए, इस तरह से सारा पानी को आराम से आप निकाल लें। अब हम क्या करेंगे कि इसको एक प्लेट में रख लेंगे और मैं आपको दिखाती हूँ। सारे करेले बिल्कुल साबुत के साबुत हैं, बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं। तो चलिए अब हम गैस पर रखते हैं एक कढ़ाई और उसमें ऑयल में सबसे पहले हम हाफ़ टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर हल्दी डाल देंगे और साथ में ही सारे उबाले हुए निचोड़े हुए करेलों को हम डाल देंगे। अच्छे से हम इसको ऊपर नीचे मिक्स करेंगे और गैस की फ्लेम को मैंने तेज़ किया हुआ है, क्योंकि करेले जो हैं हमारे गले हुए हैं, हमें सिर्फ इसको फ्राई करना है। अभी देखिए करेलों का कलर जो है वो हल्का सा चेंज हो गया है, आपको दिख ही रहा होगा। अब हम क्या करेंगे कि इसमें प्याज डाल देंगे, क्योंकि प्याज भी जो है हल्की सी ब्राउन हमें करनी है, ताकि जो प्याज है उसका भी कच्चापन दूर हो जाए। इस तरह से करेंगे और अच्छे से सबको आपस में मिक्स कर देंगे। मसाले सबसे लास्ट में डालेंगे, सिर्फ अभी हम नमक डालेंगे। तो हाफ़ टेबल स्पून के करीब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि करेले और प्याज दोनों को ही हमें ऑयल में अच्छे से फ्राई करना है। तो थोड़ी देर के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने इसको लीड लगा दिया था और आप देख रहे होंगे कि करेले जो हैं प्याज दोनों ही बहुत सॉफ्ट हो गए हैं, साथ में कलर भी इसका ब्राउन हो गया है जैसा कि हमें चाहिए। अब हम डालेंगे मसाले। तो 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर, पिसा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च,
इसी के साथ हाफ़ टेबल स्पून कश्मीरी कलर, हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला, 1 से 2 टेबल स्पून जो मसाला हमने तैयार किया था सौंफ और साबुत धनिया का, वो हम डाल देंगे। बहुत अच्छे से डालिए मसाला। और इसी के साथ 1 टेबल स्पून ड्राई मैंगो पाउडर जो अमचूर पाउडर होता है, और आधा चम्मच मैंने डाला है अनारदाना। पोमेग्रेनेट सीड्स जो होता है उसका पाउडर मिलता है। आप चाहें तो इसमें नींबू का रस डाल सकते हैं, इमली का पानी डाल सकते हैं। अभी देखिए 2 से 3 मिनट अच्छे से मसालों को भी हमें इसके साथ कुक कर लेना है। और करेले की बहुत ही टेस्टी सी सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार हो गई है। आप इसको रोटी से, पराठे से, चावल से किसी के साथ भी खा सकते हैं, और साथ में आप इसको सफ़र में भी ले जा सकते हैं। पानी का यूज़ मैंने बिल्कुल भी इसमें नहीं किया है। तो बहुत ही बढ़िया से करेले हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। तो आप इसको कब बना रहे हो मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आए लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पास लगे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे।